एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ये चेक करते हैं कि वह दिखने में कैसा, कलर कैसा है, उसमें आर्डर है कि नहीं है, वह पानी में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है। हम सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही चेक करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला देखिए, उसकी फिजिकल स्टेट, माने वो कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, किस फेज में है। तो देखिए, जो लोअर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड के वह गैस होते हैं, और उससे और जो एसिटाल्डिहाइड होता है वह वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब वाष्पशील द्रव होता है। और जो ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, और बाकी जितने भी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वह लिक्विड और सॉलिड होते हैं। फिर सुन लीजिए, जितने भी लोअर मेंबर होते हैं जैसे एल्डिहाइड कीटोन के वह गैस होते हैं, और उससे थोड़े जो होते हैं एसिटाल्डिहाइड वह वाष्पशील यानी वोलेटाइल लिक्विड होता है। फिर उसके बाद जितने भी हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं वह लिक्विड और सॉलिड होते हैं। इसकी ऑर्डर पे आइए, यानी गंध, स्मेल, इसका गंध कैसा होता है। जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इनका जो स्मेल है वह पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट स्मेल का मतलब कड़वी जो स्मेल होती है इनकी। और हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं उनकी जो स्मेल है वह फ्रेग्रेंट स्मेल होती है। फ्रेग्रेंट स्मेल का मतलब खुशबूदार होती है। जो हम मांगे अच्छे सेंट यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, उसमें हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन का यूज किया जाता है। चलिए आगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन हजारों हजार एल्डिहाइड कीटोन है। सबका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना संभव है नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ फैक्ट हैं कि हम यदि कंपैरिजन में पूछा जाए तो बता सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे अधिक होगा। तब हम बता सकते हैं, हमारे पास कुछ फैक्ट हैं कि हम किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का कंपेरेबल बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं। तो देखिए, पहला फैक्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीजिंग ए मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग ए बॉइलिंग पॉइंट। परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, यह एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल्डिहाइड। यदि आपको इसमें कंपैरिजन करके पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो निकालिए यहाँ पर बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, कार्बन 1 2 कार्बन, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 8 8 दूनी 16। अब देखिए 28, 24 4 28, 28 में यदि हम 6 जोड़ दें 34, 34 10 44। यहाँ पर निकालिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 12 36, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 5 6 प्लस 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 16। 36 6 42, 42 6 52, 52 10 62। इसी तरह ब्यूटेनॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आप 72 आएगा।
48। देखिए 4 कार्बन है तो 12 चौक 48। एक कार्बन का मालिकुलर वेट 12 होता है, तो 4 कार्बन का 12 चौक 48। और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन का मालिकुलर वेट 1 होता है। और ऑक्सीजन 8 होता है तो इसका दुगुना मालिकुलर वेट 16 72 हो गया। तब आप उससे पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तब आप बताएंगे कि जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, पहले का, फिर दूसरे का नहीं, सबसे ज़्यादा इसका होगा, सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा है, इसका कम है, इसका कम। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। चलिए और एग्जांपल देखिए, यदि आपको इसमें से पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तब आप क्या बताएंगे? यह एसिटल्डिहाइड है, यह एथिल एल्कोहल है, और यह प्रोपेनल्डिहाइड है। देखिए इसमें आप मालिकुलर वेट निकालेंगे तो 44, इसका 44 आएगा। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, और कितने हाइड्रोजन है? 6 मतलब, और 8 दूनी 16, 1 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर प्रोपेनल्डिहाइड में 62 हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। देखिए यहाँ पर यह प्रोपेनल्डिहाइड, यह एल्कोहल है, और यह प्रोपेनल्डिहाइड है। यदि यहाँ पूछा जाए आपसे, तब अब आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होगा। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बांड पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में हाइड्रोजन बांड नहीं पाया जाता है, इसलिए देखिए इसका मालिकुलर वेट कम भी है। 24, 36, 16, 46। देखिए इसका सबसे ज़्यादा है, फिर प्रोपेनल्डिहाइड सबसे ज़्यादा है, फिर एथिल अल्कोहल का, फिर एसिटल्डिहाइड का। लेकिन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो एल्कोहल का होगा, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। देखिए CH3 CH2OH, ये इसके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड H और OH के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। आप समझ गए होंगे, एक बार फिर सुन लीजिए। यदि एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल में यदि किसी का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप बताएं सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होगा, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन का, फिर उसके बाद ईथर का, फिर एल्केन का। चलिए और एग्जांपल लीजिए, और एग्जांपल देखिए, जैसे ब्यूटेनल्डिहाइड है और यह नॉर्मल ब्यूटेन है। इसका ब्यूटेनल्डिहाइड का मालिकुलर वेट निकालेंगे तो 62 आएगा। और इसी तरह यदि आप देखिए, आप लोग यहाँ पर सुधार लीजिए, यहाँ पर जो होगा 58 होगा, 58, यहाँ पर 58। और देखिए यहाँ पर भी 58 होगा। और इसका जब मालिकुलर वेट एल्केन का निकालेंगे तो इसका भी 58 आएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का होगा। क्यों? क्योंकि इनमें डाइपोल अट्रैक्शन होता है। देखिए जैसे यह CH3 CH2 और यह कार्बन इसका, यह ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा है, इसका हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पर माइनस चार्ज और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरह एल्डिहाइड का दूसरा मालिक्यूल लेते हैं,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। यह हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर डाइपोल डाइपोल क्या होगा, अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसलिए इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एल्केन। चलिए अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी माने एल्डिहाइड जो होता है वह वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है, यही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए जो एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं यह वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यह एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यह वाटर सॉल्युबल है। देखिए CH3 CH2 और यह डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन ऊपर दिखा दीजिए। अब यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए, यह रहा H2O हो गया। देखिए यहाँ पर इसके साथ यह डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, यह डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव। देखिए यहाँ इनके बीच जो होता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए यह वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इनको बीच बन जाता है। इसी तरह आप चाहे तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन CH2CH3 और इसका हाइड्रोजन ऊपर दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर यह डेल्टा नेगेटिव और यह डेल्टा पॉजिटिव, इनके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए यह वाटर सॉल्युबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए यह वाटर सॉल्युबल होते हैं। चलिए अगली वीडियो में हम आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे।